बुंदेलखंड के एक मंदिर की बात है। वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है बाबा, सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। तो वहाँ की एक मान्यता है कि यहाँ कोई पुजारी के अतिरिक्त या किसी पवित्र ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई हनुमान जी का स्पर्श करेगा तो उसको तत्काल परिणाम भोगना पड़ेगा। सत्य घटना सुना रहे हैं। एक यादव नेता थे बड़े, बोले हम नहा धो के जाते हैं, हनुमान जी क्या बिगाड़ेंगे हमारा, क्या करोगे? पर एक लोटा जल चढ़ाएंगे हनुमान जी को। सत्य घटना है। लोटा लेके जैसे हनुमान जी पर जल चढ़ाने गए, तमाम लोग उनके जो अनुयायी, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं वाले, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, वो तमाम लोग नारेबाजी वाले लोग गए थे। जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में गए, पता नहीं क्या हुआ, लोटे के सहित ही वे धड़ाम से जैसे किसी ने उनको ऐसे उल्टा फेंक दिया हो, पछाड़ खा के गिरे, बेहोश हो गए, शरीर मोटा होने लग गया, फूलने लग गया शरीर। हाहाकार मच गया उनके परिवार में, लोग थर थर कांपने लगे। अंत में अखंड रामायण बिठाई उन्हीं के लोगों ने, अखंड कीर्तन बिठाया, हनुमान जी को सवा मन का भोग लगा और बड़ी हाहा प्रार्थना की गई हनुमान जी से, तब जाके वो जैसे तैसे आदमी के प्राण बचे। आज भी वो मंदिर है। तो मर्यादा तोड़ोगे तो क्या नहीं होगा? मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। माताओं से प्रार्थना है कि वो ज़्यादा आधुनिकता के विचारों में आकर के, लोगों के बहकावे में आकर के इस प्रकार का कार्य ना करें। हमारे पूर्वजों ने कोई मर्यादा बनाई है तो उस मर्यादा का हमें आदर करना चाहिए। आयप्पा भगवान जो हरिहर के अंश से उत्पन्न हुए, उनको धर्मशास्त्रा कहा जाता, सबरीमलई में उनका मंदिर है, पर उनकी चर्चा भागवत में नहीं है। तो पर दक्षिण में उनकी बहुत मान्यता है और पुराणों में भी उनकी चर्चा है। तो भगवान उनका भी अवतरण हुआ और इस लीला के माध्यम से श्री हनुमान जी का भी अवतरण हुआ। क्योंकि जब हनुमान जी दंडका विंध्यगिरी की ओर जब हनुमान जी बढ़े हैं, उस समय जो श्री मोहिनी भगवान ने पूरी धरती की परिक्रमा लगवा दी शंकर जी से, सब जगह दौड़े। जहाँ जहाँ भगवान शिव का अमोघ तेज स्खलित हुआ, वहाँ पारे की खान, हीरे की खान, सोने की खान, चांदी की खान, अनेक प्रकार के रत्नों की खान वहाँ प्रकट हो गई। और भगवान शंकर का अमोघ तेज, उसको विंध्यगिरी के ऋषियों ने पत्र पुटक में रखा और भगवती अंजना माता तप कर रही थी। और उस समय अंजनी माता के निकट वह दिव्य तेज वायु ने उपस्थित किया और अंजना माता के दक्षिण कर्ण के माध्यम से उस भगवान शिव के तेज को अंजना माता के गर्भ में प्रतिष्ठित किया गया और उन्हीं से श्री हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बड़े समर्थ महापुरुष थे। अपने जैसे वे अकेले ही थे, ऐसा समझ लीजिए। भगवान के बनाए हुए विलक्षण नमूना थे वो। उनका दर्शन करके लगता था सैकड़ों साल पहले महात्मा कैसे रहते होंगे फक्कड़ी में, ऐसे थे वो। उनको बैठने का अभ्यास था, ऐसे ध्यान में ही बैठते थे ज़्यादातर। तो एक जगह ग्वालियर में वो बैठे थे, बड़ा हॉल था, और महाराज जी तो मौन बैठे थे और भक्तों में चर्चा चल रही थी। चर्चा किस बात की? इसी बात की चर्चा चल रही थी। अरे हमारे तो कुछ नहीं था, हम तो पुड़िया बनाते थे और महाराज जी के चरण पड़े हैं, देखो अब तो हम सेठ हो गए हैं। कोई कहता था हमारी नौकरी लग गई, कोई कहता था हम तो बहुत बीमार रहते थे, हम ठीक हो गए। कोई ये भी कहते थे हमारी भूत प्रेत की बाधा थी, महाराज जी के दर्शन करती खत्म हो गई। हम भी उत्सुकता से उनकी धीरे धीरे बात कर रहे थे, हम भी सुन रहे थे। महाराज जी ध्यान में बैठे थे, वो भी सुन रहे होंगे। बाद में उन्होंने जैसे ही ऐसा किया तो उनका स्वरूप ऐसा था नरसिंह भगवान के जैसा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, सन्नाटा छा गया, सब चुप। महाराज जी बक 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 लगा रखी, बैठ के राम राम नहीं करते। देखो हमारे साथ कितना बड़ा पंडित है, हमारे लिए कितना बड़ा पंडित है, इनसे कुछ भगवान की चर्चा सुनते, खाली बक 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 बक। सब कांप गए। जाओ अपने अपने काम में लगो, जाओ एकांत करो। तत्काल सब प्रणाम करके उठ के चले गए। हम और महाराज जी दो ही लोग रह गए। महाराज जी बोले, देखो बच्चा, भगवान और साधु कल्प वृक्ष होते हैं,
इनकी छाया में जाकर के जो मांगो वही मिलेगा। ये महाराज जी के शब्द थे। भगवान और साधु कल्प वृक्ष होते हैं, इनकी छाया में पहुंचने के बाद जो चाहोगे सो ही मिलेगा। पर ये संसार कितना अभागा है, ये दुनिया कैसी भाग्यहीन है कि साधुओं के संग का फल बेटा बेटी हो जाना, रुपया कौड़ी हो जाना, व्यापार चल जाना, बीमारी ठीक हो जाना, बस इतना ही फल है इनका साधुओं के संग का। तो साधुओं की सेवा करें उसका भी यही फल, और भगवान की भक्ति करें उसका भी यही फल। इसीलिए सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, गोकर्ण भागवत में ये बात कही गई। साधु पुरुषान सेवस्व, साधु पुरुषों की सेवा करो, पर सावधानी दे दी गई जहि काम तृष्णाम, कामना शून्य होकर साधु सेवा करो। निष्काम भाव से अर्थात निरपेक्ष होकर के साधु सेवा करोगे, गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मणों की सेवा अपेक्षा रहित होकर के आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा भैया? इनकी सेवा का फल क्या है? शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और भगवान के चरण कमलों में परिपूर्ण अनुराग, यही फल है। फिर संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो संसार प्रयास पूर्वक छोड़ते हैं वो छोड़ने का नाटक मात्र करते हैं, संसार उनसे छूटता नहीं है। और जब शरीर संसार से वैराग्य हो जाता है, भगवान में प्रेम हो जाता है, तो संसार अपने आप छूट जाता है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। बमन के बाद, बमन करने के बाद उसको देखने की इच्छा होती है। उल्टी आने लग जाए तो उल्टी करने वाला व्यक्ति जब तक बमन नहीं कर देता तब तक उसको शांति नहीं मिलती, तब तक चक्कर आता रहता, घबराता रहता है। बमन करने के बाद कुछ हल्का हो जाता है, और बमन के बाद उसको देख नहीं सकता। मल त्याग के बाद एक बार उसको देख भी ले, पर बमन के बाद उसको देखने से भी उसको भीतर से और अधिक बमन की इच्छा उत्पन्न होने लग जाती है। बमन के समान संसार का त्याग कर देते हैं। आप निरपेक्ष हैं, इसलिए आपको भजने वाले भक्त भी निरपेक्ष हैं। पुराण का श्लोक है, जिनको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सोरावुर निजगे। आप लोग कहेंगे आप तो ऐसी बात बोल रहे हो, अरे जरूरत की बात क्यों नहीं चाहेगा व्यक्ति? चाहेगा कि नहीं चाहेगा? यदि चाहने से सबकी इच्छा पूर्ति हो गई होती तो कोई व्यक्ति चपरासी नहीं बनता, सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ही बने बैठे होते। इच्छा सबकी ऊंचा बनने की होती है, छोटा कोई क्यों बनना चाहेगा? इसका मतलब है संसार की जो वस्तुएं हैं वो तो प्रारब्ध के अनुसार उपलब्ध होती है। अब हर व्यक्ति सुख को पाने के प्रयास में लगता है, दुख कोई नहीं पाना चाहता। दुख आता है कि नहीं आता? दुख भोगना पड़ता है कि नहीं भोगना पड़ता? जैसे बिना प्रयास के, बिना इच्छा के, बिना कामना के आपको दुख भोगना पड़ता है, इसी प्रकार बिना प्रयत्न के, बिना कामना के आपको सुख की प्राप्ति भी हो जाएगी, संसार के पदार्थों की प्राप्ति भी हो जाएगी। उसके लिए आपको इच्छा करने की भी आवश्यकता नहीं। और एक बार भगवान के होके तो देखो, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और इन बाबा जी से पूछो तो ये क्या कहेंगे? संसार के लोगों से पूछो आप किस लिए कमाते हैं, तो उत्तर देंगे खाने के लिए। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? खाते किस लिए? वो कमाने के लिए। खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे?
ध्यान में ही बात, खाएंगे ही नहीं तो नौकरी चाकरी पे कैसे जाएंगे? कमाने के लिए खाते हैं और खाने के लिए कमाते हैं। और फिर भी कई बार ऐसा अवसर आ जाता है कि कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खाने की फुर्सत ही नहीं मिलती, न सोने की फुर्सत न खाने की फुर्सत। हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि खाने कमाने में ही अपनी जिंदगी को व्यतीत कर देने वाला व्यक्ति भले ही कभी भूखा रह जाए, पर निरंतर भगवान के आश्रित रहने वाले भक्त अपनी इच्छा से कभी भले ही चाहकर अनशन ले लें, भूखे रह जाएं, बात अलग है। भगवान की ओर से वे कभी भूखे नहीं रहते। संत दादू दयाल जी कह रहे हैं, सूर्योदय पीछे होगा, सूर्योदय के पहले ही तुम्हारे आहार की व्यवस्था हो जाएगी। भगवान का आश्रय लो तो सही। तो शंकर जी कहते हैं कि भगवान आप भी निरपेक्ष हैं और आपके भक्त भी निरपेक्ष हैं। वस्तुतः आप सब प्रकार की अपेक्षाओं से रहित हैं। हे भगवान, कार्य भी आप हैं, कारण भी आप हैं, द्वैत भी आप हैं, अद्वैत भी आप हैं। आपको छोड़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। और महाराज जी बड़ा सुंदर दृष्टांत भगवान शिव दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे स्वर्ण धातु एक ही है, पर उसकी आकृति विशेष के कारण और उसकी संज्ञा विशेष हो गई। जैसे उस सोने का नाक का आभूषण हो गया तो उसका नाम नथ हो गया या बाली हो गया, कान का आभूषण हो गया तो उसका नाम कुंडल हो गया, गले का स्वर्णाभूषण हो गया तो उसका नाम हार हो गया, हाथ का आभूषण हो गया तो उसका नाम कंगन हो गया, कमर का आभूषण हो गया तो उसका नाम कौंधनी हो गया, करधनी हो गया। पर मूल में तो स्वर्ण ही है। ऐसे ही भगवान नाना नाम रूपों में वस्तुतः आप ही स्थित हैं। आपके स्वरूप को यथार्थ रूप में न जानने के ही कारण और अलग अलग नाम रूपात्मक सृष्टि अज्ञानी जीवों के अनुभव में आती है। वस्तुतः समस्त नाम भी आपके ही हैं और समस्त रूप भी आपके ही हैं। ये नाम रूपात्मक जगत आपका ही स्वरूप है। एकस्त्वमेव सदसद्वयमद्वयंच स्वर्णं कृताकृतमिवेह न वस्तु भेदः अज्ञानतस्त्वयि जनरि विहितो विकल्पो यस्माद् गुणैः व्यतिकरो निरुपाधिकस्य। इसलिए हे भगवान, आप हैं तो एक, पर साधकों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं। इसलिए उन साधकों के अंतःकरण की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के कारण आपकी अलग अलग स्वरूपों में प्रतीति होती है। पर अलग अलग स्वरूपों में प्रतीति होने पर भी आप एक ही हैं। जैसे त्वाम ब्रह्म केच दवयंत्युत धर्म में के एके परम सदशतो पुरुषम परेशम अन्ये वयंति नवशक्तियुतम परम त्वाम केचिन महापुरुषमव्यय मात्मतंत्रम। भगवान शिव कह रहे हैं, कोई कोई तो आपको परब्रह्म समझते हैं कि आप परब्रह्म हैं, दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं आप साक्षात धर्म हैं, अब कुछ लोग कहते हैं कि आप प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर हैं, तो कोई कोई कहते हैं कि आप 9 शक्तियों से युक्त परमात्मा हैं। वो 9 शक्तियां कौन कौन सी हैं? विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रभवी, सत्या, ईशाना और अनुग्रह। ये 9 प्रकार की जो शक्तियां हैं और 9 प्रकार की शक्तियों से आप नित्य युक्त हैं। श्री अग्र स्वामी जी महाराज ने ध्यान मंजरी में कहा, सुरत शक्ति विमलादि रहत नित आज्ञाकारी। विमलादि 9 शक्तियां आपकी आज्ञा में उपस्थित रहती हैं। ऐसा राम जी के संबंध में श्री नाभा जी के गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी ने लिखा है। सुरत शक्ति विमलादि रहत नित आज्ञाकारी। तो कुछ लोग आप इस प्रकार से मानते हैं। अब कुछ लोग मानते हैं कि आप क्लेश कर्म आदि के बंधन से सर्वथा रहित हैं, समस्त पूर्वजों के भी परम पूर्वज हैं, अविनाशी हैं और परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं।
और हे भगवान, अब प्रश्न है झा जी कि शंकर जी ने अलग अलग ज्ञानी किस रूप में अनुभव करते हैं, कर्मकांडी किस रूप में अनुभव करते हैं, भक्त किस रूप में अनुभव करते हैं, सांख्यवादी किस रूप में अनुभव करते हैं, अष्टांग योग वाले किस रूप में अनुभव करते हैं, सबका अलग अलग बता दिया। अब प्रश्न हुआ कि आप इतना सुंदर विवेचन कर रहे हैं, आप मुझे किस रूप में अनुभव करते हैं? कहते भगवान, मैं शिव यह घोषणा नहीं कर सकता कि मैं आपके यथार्थ स्वरूप को जानता हूं। ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, मरीचि आदि ऋषि भी नहीं कर सकते, क्योंकि वस्तुतः हम सबको बनाने वाले भी आप ही हैं। ब्रह्मा जी को भी आपने उत्पन्न किया, मुझे भी आपने ही उत्पन्न किया, ऋषि आदि को भी आपने ही उत्पन्न किया। तो भला आप तो हमारे जनक हैं और हम आपसे जन्य हैं, तो आपको हम कितना जान पाएंगे? हम आपको यथार्थ रूप में नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते? उत्तर दे रहे हैं शंकर जी। बोले हम आपकी बनाई हुई सृष्टि को भी ठीक से नहीं जान पाते, तो फिर हमारी भी सृष्टि करने वाले आप हैं, हम आपको कैसे जान पाएंगे? हम विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि लोग चंद्रमा पे नहीं गए, हम ये बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। हम कैसे कर सकते हैं कि भारत इतना पूरे विश्व में जय जयकार हो रही कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया, यहाँ का उपग्रह, और भारत की बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि क्या वर्तमान का विज्ञान यह घोषणा कर सकता है क्या कि हम प्रकृति के सारे रहस्यों को समझ गए? बोलिए। निरंतर शोध करता चला जा रहा है, और निरंतर शोध करने के बाद भी वो खुद ही उसमें गुम हो गया है, खो गया है, वो कुछ नहीं कर सकता। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव नहीं, पूरे चंद्रमा पर भी कब्जा कर ले मनुष्य, तो भी चंद्रमा का रहस्य क्या है ये समझना किसी मनुष्य के वश की बात नहीं है। परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति का भेद समझना भी मनुष्य के वश की बात है। हम पहली बार जब यमुनोत्री गए, ये बात है संभवतः सन 1999 की होगी या 2000 की होगी, इससे अधिक की पुरानी बात नहीं है। माने आज से 22, 23, 24 वर्ष पुरानी बात है। यमुनोत्री में अब तो कुछ आगे तक भी रोड बन गया है, पहले तो कम था। 23-24 साल पहले तो ज़्यादा पैदल चलना पड़ता था। तो पैदल चल के वहाँ पहुँचे, इतनी ठंड, पूरी राम राम, पानी और पड़ गया, ऐसी ठंड लगे, घोंटू वोंटू सब एकदम ऐसे शीतल है गए कि जैसे कहते नहीं आदमी मरता तो कहते भैया तो ठंडे पर गए, ऐसे है गया सुन्न, पानी और बरस गया। और वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ लोग तप्त कुंड का जल थोड़ी दूर आगे बह के जाता, उसमें तो नहाते हैं। और वहाँ ठंड में कौन नहावे? श्री यमुना जी का एकदम बर्फ ही आ रही है, बड़ा दिव्य निर्मल यमुना जी का जल, कौन नहावे? हमारे एक महात्मा ने एक कमंडल भर के स्नान किया, सुन्न हो गए। हम तो 3 कमंडल नहाए, बड़ा कमंडल भर के। इसके बाद थोड़ी तप्त कुंड में गए, तप्त कुंड में गए तो थोड़ी जान में जान आई। इसके बाद बैठे थे तो वहाँ की कुछ चर्चा हम कर रहे थे, अपने 10-5 मूर्ति थे। तो देखो भगवान की कैसी विलक्षण लीला, जहाँ बर्फ से पहाड़ एकदम लदे हुए हैं और वहाँ ऐसा जल खौल रहा है, उसमें चावल की पोटली बांध के लोग डाल देते, थोड़ी देर में वो सिद्ध हो जाते। और वहाँ तो हाथ भी नहीं डाल सकते आप, थोड़ी दूर बहकर आकर जब एक कुंड में आता है तो उसमें भी इतना गर्म है कि लगता पैर डालेंगे तो जल जाएंगे, इतना गर्म। पर धीरे धीरे भीतर जाके फिर
शरीर को सहन हो जाता है, लेकिन अधिक देर तक वहां नहीं रह सकते। इतना गर्म है कि अधिक देर तक रहेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। देखो भगवान की कैसी विचित्र व्यवस्था है। यहां बर्फ इतनी ठंड और यहां इतनी गर्मी, कुंड में इतनी गर्मी। कुंड के बिल्कुल पास की धरती पर आप नहीं बैठ सकते, इतनी गर्म। उस पानी के प्रभाव से शिलाएं इतनी गर्म कि उन पे आप खाली बैठ नहीं सकते। देखो भगवान की कैसी विचित्र व्यवस्था है। हम तो अपने लोगों में ही चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे भगवान कितने दयालु हैं कि यहाँ कहाँ से अग्नि तपाने को आएगी। तो भगवान ने हम लोगों के लिए व्यवस्था कर रखी। भाई थक गए हो, हाथ पैर घोंटू में दर्द है रहा हो तो सिकाई कर लो। भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था की, कितने करुणामय हैं भगवान। एक सज्जन थे पैंट पजामा वाले, वो हमारी बात सुन रहे थे। बोले अरे इसमें क्या है, ये सब खाने कमाने का धंधा है। क्या है? कुछ नहीं, पानी खोल रहा, ये चमत्कार है? कोई चमत्कार नहीं। इसके नीचे गंधक है और गंधक में झरने का पानी आ रहा है, तो उस गंधक के संयोग से वो जल खोल रहा है। इसमें कौन सा चमत्कार है? सामान्य भौतिक विज्ञान की बात है। अरे बाबा लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे बोला वो आदमी कि बाबा लोगों को क्या, ऐसी बात सुना सुना कि दुनिया को ठगते हैं। हमको बुरा तो नहीं लगा, लेकिन हंसी आई। मैंने कि भाई मैं तो इनको कुछ बोल भी नहीं रहा हूं और ये तो इतने बिगड़ रहे हैं। हमने कहा कि श्रीमान जी आप यहां किस लिए आए? अब श्रद्धा लेके नहीं आए हैं, आप किस लिए आए? बोले हम तो अपनी भाषा में बोल रहे थे, लेकिन उसका अर्थ है हम पर्यटन की दृष्टि से आए, हम घूमने फिरने आए, हमको कोई तीर्थ वीर्थ से लेना देना नहीं। बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम ये सब वो नहीं करते हैं कि गर्म पानी कैसे हो गया, ठंडा पानी कैसे हो गया। इसमें गंधक है, उससे गंधक के कारण और ये पानी खोल रहा है। हमने कहा हम उत्तर तो दे देंगे, लेकिन आपको बहुत खराब लग जाएगा। नहीं नहीं, हमको खराब क्यों लगा, उत्तर दीजिए। मैंने कहा तुम्हारा बाप यहाँ गंधक रखने आया था, बताओ, या तुम्हारा बाप का बाप यहाँ रखने आया था, या कोई वैज्ञानिक रखने आया था? और ये गंधक किसकी बनाई हुई है? किसी वैज्ञानिक की बनाई हुई गंधक है क्या? गंधक किसकी सृष्टि है? और यहां गंधक की खदान किसने स्थापित की? जिसने स्थापित की उसी को हम श्री राम जी कहते हैं, उन्हीं को हम श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को हम नारायण कहते हैं और उनकी लीला को चमत्कार मानते हैं। पता नहीं कहां चले गए वे श्रीमान जी, भाग गए वहां से तुरंत। क्योंकि हमारे साथ तो महात्मा भी थे, अच्छे तगड़े महात्मा थे, और वो ऊट पटांग बोल रहा था तो उनको गुस्सा भी आ रहा था। तो वो समझ गया होगा कि साहब बाबा जी तो कुछ नहीं बोला, इनके साथी कहीं सेवा पूजा ना कर दें, वो चला गया। परमात्मा की बनाई, ये शंकर जी कह रहे हैं कि आपकी बनाई प्रकृति के रहस्य को हम नहीं समझ पाए तो हम आपको कैसे समझ पाएंगे? आप प्रकृति से परे हैं, आपको हम कैसे समझ पाएंगे? प्रकृति भी आपकी बनाई हुई है और हम सब भी आपके ही बनाए गए हैं। इसलिए हम जानते तो हैं आपको, पर कितना जानते हैं? जितना आप कृपा करके जना देते हैं उतना जानते हैं। तो भाषा में, सांची भाषा में कह दो कि काय के लिए आप पधारे हैं, आपके आए हुए को प्रयोजन कहा है? आप भूमिका तो लंबी बना रहे स्तुति करके, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपके स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। आप क्या कहना चाहते हैं? शंकर जी ने कहा, यहाँ 11 श्लोकों में तो उनके द्वारा की गई स्तुति है और 12वां श्लोक जो है उसमें उनकी अभिलाषा है। अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैः सोहम तद्दृष्टुमिच्छामि यत्ते योषित वपुर्धृतम्। हे भगवान, हमने आपके अनेकों अवतार देखे हैं और उन अवतारों में आपके उन गुणों का लीलाओं के माध्यम से अनुभव ही हमने किया है और मैं कृतार्थ होता हूँ आपकी प्रत्येक लीला का दर्शन करके। लेकिन क्या करें महाराज, आपने हमको ऐसी कालकूट पीने की लीला हमारे साथ रच दी
कि हम तो कालकूट को पी के मस्त हो गए और हम आपकी मोहनी अवतार की लीला के दर्शन से वंचित रह गए। तो भगवान आप कृपा करके उस मंगलमय मोहनी स्वरूप की झांकी का दर्शन हमको कराइए। जिस स्वरूप में आपने दैत्यों को मोहित किया, देवताओं को अमृत पिलाया, तद्दृक्षव आयाता परं कौतूहलम ही न। यहां देखो आयाता बहुवचन है और परम कौतूहलम ही न अस्माकम न। इसका अर्थ है कि शंकर जी कहते हम अकेले देखने नहीं आए हैं, पार्वती जी को भी इसलिए संग लेके आए। गणेश जी कार्तिकेय जी भी संग में हैं, सारे गण भी संग में हैं, नंदीश्वर भी हैं। कहां तक कहें कि हमारे शरीर के आभूषण नाग आदि भी दर्शन करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि आपके मोहनी अवतार का दर्शन करें। हमको बड़ा कौतूहल हो रहा है उस स्वरूप का दर्शन करने का। यह सुनकर के भगवान हंसे, या प्रहस्य हंस करके भगवान ने गंभीर वाणी में कहा, भगवान ने कहा कि हे महात्मन, हे देवाधिदेव महादेव जी, शिव जी, कौतूहलाय दैत्यानाम योषित वेशो मया कृता है। मैंने केवल दैत्यों के में कुतूहल उत्पन्न करने के लिए, वो अमृत को लेकर झगड़ रहे हैं, मुझे देखकर झगड़ा ना भूल जाएं और हमारे रूप में एकदम लट्टू हो जाएं, इसके लिए हमने ऐसा जानबूझकर के रूप बनाया था और उसको हमने केवल देवताओं का काम बनाने के लिए धारण किया था और देवताओं का काम बन गया तो मैंने अपने स्वरूप को तिरोहित कर लिया और दैत्यों को अमृत पान से वंचित किया। क्यों? वो ऐसे ही दूसरों का जीना मुश्किल कर देते हैं आसुरी प्रकृति के लोग, और अमृत और पी लें, फिर तो उनके अलावा सृष्टि में दूसरा कोई जिंदा बचेगा ही नहीं। इसलिए सारी सृष्टि से, उन आश्री तत्वों से, उन सृष्टि की रक्षा करने के लिए मुझे यह करना पड़ा, देवताओं को अमृत पिलाना पड़ा और उन्हें वंचित करना पड़ा। इसलिए महाराज आप महात्माओं काहे को चक्कर में पड़े हो, बस हो गया, काहे को स्त्री। अच्छा महाराज जी ने, विचित्र बात है, भगवान ने अपना परिचय किसी कुलवधू के रूप में नहीं दिया। भगवान ने अपना परिचय कुलवधू के रूप में नहीं देखा, मैं अच्छे कुल खानदान की बहू बेटू, ये नहीं कहा। भगवान ने कहा कि कथम कश्यप दायादा पुंश्चल्यामयी संगता। अब पुंश्चली माने क्या होता है? हमारे भागवत के परम विद्वान आचार्य श्री नेत्रपाल जी विराजमान है, जो जिनका प्रातः काल से रात्रि वेला तक जो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, और शायद स्वप्न में भी पढ़ाते ही हों तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि दिन भर पढ़ाते हैं भागवत, तो शायद सपने में भी भागवत जी पढ़ाते हैं। किसको पुंश्चली कहा जाता है? किसी सती साध्वी पतिव्रता को पुंश्चली कहा जाता है क्या? मन चली, कुलटा, स्वेच्छाचारिणी स्त्री को पुंश्चली कहा जाता है। भगवान ने कहा तुम लोग अपना परिचय तो दे रहे हो कि हम कश्यप ऋषि की संतान हैं, और जिस स्त्री का नाक नक्श, चाल चलन देखकर लग रहा है कि ये तो ऐसी बाजारू स्त्री है, और उसको देखकर तुम लट्टू हो रहे हो, परिचय दे रहे हो कि हम कश्यप जी की संतान हैं, हमको तो नहीं लगता। कैसे तुम कश्यप जी के बेटा अपने को कह रहे हो? तो कोई भक्तिमती मीराबाई, करमेती बाई का वेश हमने बनाया होता तो आप दर्शन करते। और वो केवल असुरों को लट्टू करने के लिए हमने ऐसी वेशभूषा धारण की थी जो भड़काऊ हो, आकर्षक हो। उसको आप आत्माराम महात्मा आप क्यों देखना चाहते उसको? वाह, धन्य है, धन्य है। भगवान में प्रेम हो तो श्री भोले बाबा के जैसा हो। का भगवान आपके प्राण प्यारे भक्तों के लिए क्या आपका कोई ऐसा नाम हो सकता है जो जपने के योग्य ना हो?
आपका कोई ऐसा गुण हो सकता है जो अनुसंधान के योग्य न हो? आपका कोई स्वरूप ऐसा हो सकता है आपके प्रेमी भक्तों के लिए जो दर्शन के योग्य न हो? आपकी ऐसी कोई लीला हो सकती है जो कहने सुनने के योग्य न हो? रास के प्रसंग में सुखदेव जी कह रहे हैं, भजते तादृशी ही क्रीड़ा याह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। रास लीला के श्रवण का प्रयोजन ही भी है इस भगवान की विलास लीला का श्रवण करके जीव भगवत परायण हो जाए। भगवान की कोई लीला इसलिए नहीं कि जीव का पतन हो जाए, जीव के परम कल्याण के लिए भगवान की सारी लीला है। तो जब आपका स्वरूप है तो आप चाहे नंगे आ जाओ, चाहे उभारे आ जाओ, चाहे स्त्री बन के आ जाओ, चाहे पुरुष बन के आ जाओ, जब आपका स्वरूप है तो हमारे देखने योग्य क्यों नहीं है? भगवान हंस के बोले कि कहीं चक्कर में पड़ गए तो? बोले वाह जी वाह, चक्कर में पड़ गए तो इसका मतलब क्या? बहुत प्यारी बात है गोपाल जी। चक्कर में पड़ना है क्या? संसार के नाम रूप में आकृष्ट होना ही चक्कर में पड़ना है। आपके नाम, आपके स्वरूप, आपकी लीला माधुरी, आपकी रूप माधुरी में आकृष्ट होना ये चक्कर में पड़ना नहीं है, ये संस्कृति के चक्र से उबरना है, सारे चक्रों से मुक्त होना है, माया के चक्र से मुक्त होना है। इसलिए मैं तो नहीं अनुभव, आप बहानेबाजी कर रहे हो कि आप दिखाना नहीं चाहते हो। भगवान हंस गए, बोले जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे। अपने जनों के लिए कुछ अदेय नहीं है, जब देखना ही चाहते हो तो तत्ते हम दर्शिष्यामि। तो ठाकुर जी तो जनाने बने, उतर मुड़, हाँ मैया, अरे तू क्यों बनो जनाने, तू स्त्री काय को बन गयो? तो ठाकुर जी हंस के बोले मैया तू एक बात सांची सांच बता, तू मुझे पहचान पाई? अरे लाला मैं तो ना पहचान पाई। और तू मेरी मैया, जब तुम मुझे ना पहचान पाई तो चंद्रावली पहचानेगी? मैं वो सौत कहा पहचानेगी, वो ना पहचानेगी। मैं ना पहचान पाई, वो कहां से पहचान में लग गई? ऐसे ठाकुर जी लहंगा फरिया ओढ़ के पहन के और तब भोले बाबा को सावधान करके करते तो ठीक है, हाँ ठीक है दिख जाएगा। और भोले बाबा तो वहीं बैठे के बैठे भगवान अंतर्धान हो गए। भोले बाबा भगवान की से जो बातचीत हुई थी उसी का ध्यान करने लगे। जय हो प्रभु, आप अंतर्धान हो गए, कब दिखाएंगे लीला, कब दिखाएंगे लीला? लीला शुरू हो गई। बोलो लीलाधारी की लीला शुरू हो गई। क्या लीला शुरू हो गई? जो सामने दिखाई पड़ रहा था दृश्य जगत, वो सब तिरोहित हो गया। वहां सुंदर बगीचा प्रकट हो गया, तरह तरह के वृक्ष लगे हैं, लताओं से आच्छादित हैं, सघन कुंजों का निर्माण हो गया है। और उन सघन लता कुंजों के बीच से एक देवी, जिसके शरीर पर बड़े झीने वस्त्र हैं, वो वस्त्र तो नाम मात्र के आर पारदर्शी हैं, आर पार दिख रहे हैं उसके अंग प्रत्यंग। और विक्रीडंती कंदुक लीलया लसित, फूलों की गेंद है, उसी फूलों की गेंद ऐसे ऐसे उछाल रही है, कभी हाथ से गिर जाती तो लपकती है उसको लेने के लिए। और महाराज जी उस समय जब वो थोड़ी सी उछल कूद करती है तो उसकी विचित्र शोभा हो जाती है। भोले बाबा भूल ही गए कि भगवान यही है वही। ततो ददर्शोपवने वरस्त्रियम विचित्र पुष्पारुण पल्लव द्रुमे विक्रीडंतिम कंदुकलीलया लसद्कुल पर्यस्तम नितंब मेखलाम। अब भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप का वर्णन है। अब हम कहाँ तक उस स्वरूप का वर्णन करें, इतना ही समझ लो। रासधारी महानुभाव कहते हैं कि नंद के लाल तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला हो तब तो ये हालत है, सारा ब्रह्मांड दीवाना बना हुआ है। लली होते तो पता नहीं कितना रक्तपात होता तुम्हारे लिए। अब वो लली बन गए और ऐसी लली बन गए तो उनका वर्णन कौन करे। और वैसे तो महाराज ऐसा सुंदर नक्सिक वर्णन है कि गृहस्थी वक्ता भी वर्णन करने में थोड़ा लज्जा संकोच का अनुभव करें, फिर साधुओं के मुंह से तो शोभा देगा ही नहीं। इसलिए इतना ही सुन लो कि बड़ा सुंदर वर्णन है, कैसे हैं भगवान, कैसे उनकी चरण हैं, कैसा उनकी कटी है, कैसी जंघाएं हैं, कैसा उन्नत वक्षस्थल है
और कैसे चरण विन्यास करते हैं तो कैसे लगते हैं। और महाराज जी जब वो लचका खाते हैं गेंद लेने के लिए तो ऐसे लगता मानो कमर, मुट्ठी भर कमर है, टूट ही गई कमर है। भज्यन मध्य चल कुछ पटई कुंडल गंडलोलई, जो भाग रास पंचाध्याय में वो भी यही है। प्रभज्य माना मध्यत चलत क्षीण कटि प्रदेश है, पद प्रवालम नैतीम ततस्ततः। बड़े सुंदर चरण है, मूंगा के जैसे लाल लाल चरण, एकदम लाल। मूंगा तो मूंगा बहुत गहरा लाल भी नहीं होता, कुछ अरुणारे से वर्ण का होता, बहुत कोमल उनके चरण हैं। और नेत्र तो महाराज क्या कहें, इतने यहाँ तक कान तक खिंचे हुए सुंदर विशाल नेत्र हैं, उनमें कज्जल की शोभा हो रही है। और महाराज जी वो कुंडल, बड़े सुंदर कुंडल हैं। जब वो मोहिनी भगवान चलते हैं तो कपोलों पर कुंडल स्पर्श कर जाते हैं। तो मुख पर भी सुंदर पत्रावली है, उसमें चमकी चमकी लगी है, मणियों से जटिल कुंडल हैं। जब कपोलों का स्पर्श करते हैं तो पूरा मुंह चमचम चमचम करने लग जाता है, झिलमिलाने लग जाता है। और उनकी बैंदी से, उनके कुंडलों से उनका मुख कमल उद्भासित हो उठता है। वो कभी कभी उन मोहिनी भगवान की साड़ी है तो एकदम भारी वजनदार साड़ी नहीं है, एकदम हल्की झीनी साड़ी है। और वो झीनी साड़ी भी कई बार उनके श्री अंग से खिसक जाती है, कई बार उनकी बेणी भी खिसकने लग जाती है। तो अपने सुकुमार हाथ से ऐसे करके बुनी को तुरंत गूंथते से हैं, ओढ़नी को ऐसे करते हैं और फिर मोड़ करके फिर थोड़ा मुस्कुरा जाते हैं, इठला जाते हैं, थोड़ा मुस्कुरा जाते हैं। तो ये सब नाटक भगवान कर रहे हैं, नाटक नटवर नागर हैं, सब नाटक करने में चतुर हैं ये। हाँ, श्लथद्दुकूलम कवरींच विच्युताम सन्नह्यतीम वाम करेण वल्गुना विनिघ्नति मन्य करेण कंदुकम विमोहयन्ति जगदात्म माया ताम वीक्ष देव इति कंदुक लीलयेशत व्रीडा स्फुट स्मृत विशिष्ट कलाक्ष मुष्ट स्त्री प्रेक्षण प्रति समीक्षण विह्वलात्मा नात्मान मंत्रिक उमाम स्वगणाश्च वेद। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मोहिनी भगवान ने गेंद उछालते उछालते थोड़े से भोले बाबा के निकट आके ऐसे थोड़े देखकर उनको देख लिया और हंस गए, मुस्कुरा गए। बस, अरे महाराज इनकी हंसी मुस्कुराहट क्या कहना। जब ये नंदनंदन है, लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृगदई असि ऐची के मुख म्यान लखी जिन लाल की मुस्कान। आहा, क्या कहना है। फिर वो ठाकुर जी मोहिनी बन जाएं तो उनकी मुस्कान भला कैसी होगी। शंकर जी की ये हालत हो गई कि उनको यह खबर भी नहीं रही कि हमारा नदिया भी यहीं बैठा है, हमारी पार्वती जी भी बगल में बैठी हैं, हमारे दो दो जवान जमान बेटा सयाने, एक कार्तिकेय जी महाराज और एक श्री गणेश जी महाराज, जिनका पूरा भरा पूरा परिवार है, दो दो पत्नियां, सिद्धि बुद्धि लक्ष्य लाभ पितु पिता, सब नाती पोता पूरे गण, इतने सब बैठे हैं। और हम किसी के पीछे दौड़ पड़ेंगे कि इनके मन में क्या आएगा कि अरे ये मेरे पूज्य पिताजी, इनको क्या हो गया। वो सब कुछ भूल गए। पार्वती जी अपने मन में क्या सोचेंगी कि बताओ ये मेरे रहते हुए ये कहाँ चले गए। देखो पार्वती जी कोई सामान्य नहीं है। पार्वती जी सामान्य है क्या? राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी साक्षात भगवती पराम्बा है। कैसा है भगवती जगदम्बा का स्वरूप, कौन वर्णन करे उसका। क्या कहें भैया जी, रस तो सब जगह एक ही जगह एक ही जैसा है।
जैसे हमारे यहाँ श्याम सुंदर आसक्त शिरोमणि होकर के निकुंज में विराजमान रहते हैं, ऐसी शिवजी के मधुर भाव की उपासना में भी शिवजी श्री पार्वती जी के स्वरूप में अत्यंत विमुग्ध होकर के विराजमान रहते हैं। पुराणों में इसका प्रकार का वर्णन है। वो उनकी प्राण वल्लभा है, उनकी आराध्या है, वो सामान्य स्त्री नहीं है। अब उनके रहते हुए उनकी ये दशा होगी। इसका मतलब है उन ब्राज राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी से भी अनंत गुणित सौंदर्य भगवान में प्रकाशित हो गया। इसलिए शंकर जी को सब भूल गया, सब भूल गया शंकर जी को, महाराज जी सब भूल गया। और अब तो तस्याह कराग्रात सतु कंदुको यदा गतो विदूरम तमनुव्रज स्त्रिया वासस्य सूत्रम लघु मारुतो हरद भवस्य देवस्य किलानुपस्यतः। उनके मोहिनी भगवान के हाथ से कंदुक गेंद उछल करके थोड़ी दूर चली गई और उसको लेने के लिए जैसे ही उन्होंने ऐसे करके झपट्टा मारा, उसी समय हवा का एक झोंका आया और उनकी वह झीनी साड़ी और कटी सूत्र भी खिसक गया। और महाराज उनको देखते ही ताम एवं ताम रुचिरा पांगिम दर्शनीयाम मनोरमाम दृष्टवा तस्याम मनश्चक्रे विसर्जन्त्याम भवक किल। भगवान शंकर उन्हें प्राप्त करने के लिए पीछे दौड़ पड़े और शंकर जी बिल्कुल भूल गए कि मैं शिव हूं और ये कौन है। बिल्कुल सब कुछ भूल गए शंकर जी। ऐसे लगता है मानो शंकर जी के तनमन प्राण को सबको चुरा लिया उस देवी ने। हाव भावों से शंकर जी सर्वथा आकृष्ट हो गए और पार्वती जी के सामने ही भवान्या अपि पश्यन्त्या गतः रीस तत्पदम यौ। भगवती पार्वती की सन्निधि में होने पर भी शंकर जी दौड़ पड़े। अब शंकर जी दौड़ के आए तो वो बहुत लज्जित हो गई देवी। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती, फिर हंसने लग जाती। और शंकर जी जैसे वहां पहुंचते वहां लुप्त। तो ठाकुर जी हैं, अब पकड़ा तब तक और आगे, और अरे अब पकड़ा तब तक और आगे। कामस्य च वशम नीता करेणुमवि यूथपा। कहते हैं पर भोले बाबा तो भोले बाबा ठहरे, इनकी पकड़ से भला कौन बचने वाला। भगवान अब इनकी पकड़ में भगवान नहीं आएंगे तो हमारी पकड़ में आएंगे क्या? ये तो लीला है। तो अंत में भोले बाबा की पकड़ में मोहिनी भगवान आ ही गए हैं। सोन व्रज्यात वेगेन गृहीत्वा निच्छतिम स्त्रियम केशबंध उपानीय बाहुभ्याम परिशस्वजे। कहते हैं पीछे से उनके केस जैसे ही उड़े, शंकर जी ने कहा चलो यही ठीक है। केस पकड़ में आ गए मोहिनी भगवान के, जूड़ा पकड़ लिया भगवान ने। और वो मोहिनी तो अपने को छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन ठाकुर भोले बाबा ने अपनी भुजाओं में भर करके मोहिनी भगवान को हृदय से लगा लिया। देखो रस की एक विशेषता है कि रस जितना दुर्लभ होता चला जाता है उस रस में उतना अधिक रसास्वादन का भाव बढ़ता चला जाता है। भगवान अनुकूल होकर के आलिंगन प्रदान करते तो शायद उतना सुख न मिलता शंकर जी को, पर वो जितना बचना चाहते हैं शंकर जी उतना ही उनको अपने भुजाओं में भर के हृदय से लगाना चाहते हैं। तो वो क्या है, वो केवल शिवजी को अत्यंत आह्लाद प्रदान करने के लिए बाहुभ्याम परिशस्वजे। उस समय दक्षिण में एक ऐसा भी प्रसंग है। दक्षिण में एक देवता है, जा रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दक्षिण में एक देवता है बाबा, उनका नाम है अय्यप्पा। क्या नाम है? उनका प्रसिद्ध स्थान है सबरीमलई। सबरीमलई में अय्यप्पा भगवान विराजमान हैं। उनको हरिहर की संतान कहा जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और शंकर जी ने मोहिनी का आलिंगन किया तो उस समय उनका प्राकट्य हो गया।
भगवान शंकर के अमोघ तेज से मोहिनी का स्पर्श करते ही और वो बाल रूप में प्रकट हो गए। वो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनको धर्मशास्त्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्रा। और वहाँ की मर्यादा है कि वहाँ शायद 6-7 वर्ष की या 9 वर्ष की, कितनी तक की 7 वर्ष तक की बालिकाएं ही भगवान का वहाँ दर्शन कर सकती हैं, और इससे अधिक आयु की माताएं वहाँ दर्शन करने नहीं जाती हैं। 7 साल से अधिक की आयु की माताएं बहनें वहाँ नहीं जाती हैं। अभी बीच में बड़ा झगड़ा भी चला था, लोगों ने कहा नहीं ये पुरानी परंपरा है, इसको हम तोड़ेंगे। अब हम ये बात कहेंगे तो थोड़ा दूसरा विषय हो जाएगा, लेकिन हम संकेत में कहना तो बहुत जरूरी है। हमारी धर्म की परंपरा को, मर्यादा को, शास्त्र की मर्यादा को यदि हम ही तोड़ने लग जाएंगे तो उसकी रक्षा की आशा फिर हम किससे करेंगे? फिर से बोल रहे हैं, फिर से सुनिए। हमारी जो पूर्वजों के द्वारा बनाई गई, ऋषि महर्षि महात्माओं के द्वारा बनाई गई जो पवित्र मर्यादा है, उस मर्यादा की सुरक्षा हम ही नहीं करेंगे तो हम क्या जो सर्वथा विधर्मी हैं, म्लेच्छ हैं, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हमारे पर अत्याचार किया, आज भी अत्याचार कर रहे हैं, और हम किसी व्यक्ति विशेष या घटना विशेष से प्रेरित होकर हम नहीं बोल रहे हैं। आप हमारी बात को, हम क्या कहना चाहे तो उसको ध्यान से सुनें। जो कुछ कहीं हो रहा है और निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा है क्या? अच्छा नहीं। लेकिन हम पूछते हैं कि जो लोग एक संख्या में उपस्थित होकर आमोद प्रमोद कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे, और उन पर सहसा आक्रमण किया गया, और हमने तो वो दृश्य न तो टीवी हमारे स्थान में है और ना हमने मोबाइल में वो दृश्य, न किसी ने दिखाया, ना हमने देखने की इच्छा की, ना मैंने देखा। लेकिन जैसा लोगों ने बताया उसके अनुसार आप देखकर दहल जाएंगे। इतना भयंकर अत्याचार उन आतंकवादी उग्रवादियों ने वहां इकट्ठे लोगों के ऊपर किया। स्त्रियों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया, उनके गर्भ तक के बच्चों को बाहर निकाल कर काट काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। भयंकर क्रूरता की जिन लोगों ने, और सजा कितने लोग भुगत रहे हैं उसकी? निरपराध लोग भुगत रहे हैं उसकी सजा, और पूरे विश्व में कितना हलचल है। हम कहना ये चाहते हैं कि यदि इस संसार में ये जो आतंकवाद की विभीषिका है, इसको यदि पूरे संसार ने एकजुट होकर नियंत्रित नहीं किया, तो इतना समर्थ देश है इजराइल, जो छोटा सा देश होने पर भी सब उससे थरथर कांपते हैं, उस इजराइल देश के साथ ऐसी घटना घट सकती है, तो जिस देश में सीमाएं भी असुरक्षित हैं और जिस देश में एक एक उनका उपासना का केंद्र और शिक्षा का केंद्र उग्रवाद को बढ़ाने का अड्डा बना हुआ है, वहां अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या होगा विचार कर लीजिए। जो घटना वहां घटी उसकी पुनरावृत्ति अनेकों बार इस देश में भी हो सकती है और हुई है। विभाजन के काल में जब देश का बंटवारा दुर्भाग्य से हुआ, उस समय जो विभाजन की त्रासदी जिसने झेली, जिन लोगों ने अपनी आंखों से उन घटनाओं को देखा, आज भी उनमें से कुछ लोग महानुभाव जीवित होंगे तो वे उसको भूल नहीं पाए होंगे। हमारा अपना स्थान कराची में था, पहाड़ी बाबा की परंपरा का स्थान। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, बहुत साधु तो भाग गए थे वहां से, लेकिन जब विभाजन हुआ, एक ही आश्रम के भीतर 50 साधु टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हमारे महाराज जी के, पहाड़ी बाबा महाराज के
काका गुरु लगते थे, श्री महंत गोकुलदास जी महाराज, पंचमुखी दरबार कराची के श्री महंत थे वो। वहां के लोगों ने कैसे उनको बचाया। वहां से जब वो आए जैसे तैसे प्राण बचा करके, बड़े दिव्य पुरुष थे वो श्री महंत गोकुलदास जी महाराज। उन्होंने कहा कि कई दिन के प्यासे थे, बिना पानी के प्राण निकल जाएंगे, ये बात हो रही थी, और एक तालाब का पानी पीना पड़ा, लेकिन अब उसके बाद अब हम जीना नहीं चाहते। क्यों? बोले उस तालाब में इतनी लाशें हिंदुओं की काट कर कर डाली गई थी कि उस तालाब का पानी लाल हो गया था खून से। और महंत गोकुलदास जी ने कहा कि उसको पीकर हमको अपने प्राण बचाने पड़े। महाराज जी के पास आए, महाराज जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो एकदम दिमाग चढ़ गया था उनका। फिर वो यहाँ से अयोध्या जी चले गए, अयोध्या जी में उनका शरीर पूरा हो गया। सैकड़ों संतों के मठ मंदिर आश्रम उजड़े, मूर्तियां भग्न की गईं, स्त्रियों के साथ कैसा कैसा अत्याचार नहीं हुआ, उसको नहीं कह सकते हैं। यदि हिंदू संगठित नहीं हुआ तो ऐसी ही परिस्थिति फिर से देश के सामने आ सकती है। उसमें आप क्या करोगे? लाठी डंडा तक आपके पास नहीं है, क्या करोगे आप? आज भी हिंदू विभाजित है। अभी जो अच्छे अच्छे काम हुए हैं ना देश में, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, अभी मंदिर बनके तैयार नहीं हुआ, 3 आतंकवादी पकड़े गए। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर को बम से उड़ाने की हमारी योजना थी। आपने सुना होगा, देखा, अखबार में आया था। अभी बना नहीं मंदिर, प्रतिष्ठा हुई नहीं, उसको तोड़ने की तैयारी पहले से है। जिस जमाने में राम जन्मभूमि को उजाड़ कर मस्जिद बनाई गई होगी, कृष्ण जन्मस्थान को उजाड़ करके ईदगाह बनाया होगा, क्या उस जमाने में बड़े मंदिर नहीं थे? इससे भी विशालकाय मंदिर थे, लेकिन वे कहां रहे, कहां चले गए? इसलिए भैया ये 370 खत्म हो गई, अच्छी बात है। कश्मीर में तिरंगा फहराए जाने लगे, ये भी अच्छी बात है। मंदिर का निर्माण हो रहा, ये भी अच्छी बात है। पर अच्छी बात ये होगी कि ये अच्छे कार्य होते चले जाएं तब, और ये होते चले जाएंगे तभी जब आप ऐसी विचारधारा वाले लोग जिन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं उनको आप मजबूत करें। परिस्थिति अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। जो अच्छे काम जिनको लोग कहते थे संभव नहीं है, वे काम भगवत कृपा से इस शासन में हुए हैं। इनसे ही आशा है यमुना जी की भी, गंगा जी की भी, इनसे ही आशा है गोरक्षा की। दूसरी विचारधारा के जो लोग हैं उनसे आप आशा कर सकते हैं गोरक्षा की क्या? अभी नूह में कैसी घटना घटी, बहुत दिन पुरानी बात नहीं है। उसके पहले दिल्ली में दंगे हुए थे, कैसी घटना घटी। जिस मोहल्ले में प्रताड़ित किया गया वहां के लोगों ने आकर हमको सुनाया, आप सुनकर आश्चर्य चलेंगे कि आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे, ऐसी हालत हुई। बार बार घटनाएं घट रही हैं। इस प्रदेश में भी एक सशक्त शासक नहीं होता तो अब तक पता नहीं कितने दंगे हो गए होते उत्तर प्रदेश में इन घटनाओं पर। लेकिन आज चूं से मुंह कोई नहीं बोल सकता, सब शांत हैं, क्योंकि सबको पता है कि यहां मनमानी चलने वाली नहीं है। तो सच्ची बात तो यह है कि जो लोग इस प्रकार की विचारधारा के लोग हैं उनको भी अपनी भलाई सोचते हुए, अपनी सुरक्षा सोचते हुए ऐसी ही विचारधारा के लोगों का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि दूसरे लोग तो केवल उनका दुरुपयोग कर रहे हैं वोट के लिए। आज तक उनके ईमानदारी से हित की या उनकी शिक्षा की या उनके विकास की बात उन लोगों के द्वारा सोची गई है? सोची गई होती तो उनकी स्थिति आज वो नहीं होती जैसी है। केवल और केवल वोट बैंक के रूप में उनका प्रयोग किया गया। इसलिए उन लोगों में भी जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन बातों पर विचार कर रहा है। तो भैया हिंदू शक्ति संगठित होनी चाहिए। तो हम ये बात प्रसंगवश आ गई
हमारी जो प्राचीन मर्यादाएं हैं उनको हमको नहीं तोड़ना चाहिए। स्वाभाविक रुचि होती है। महाराज जी हमारे कहते थे, गरीब आदमी था, पैसा नहीं था, पर बुद्धिमान था और खाने का बड़ा लालची था, पैसा जेब में एक नहीं। तो मिठाई की दुकान पे जाके खड़ा हो गया, और ये क्या है? तो मिठाई दुकानदार ने कहा कि लड्डू। ये क्या? बोले बर्फी। ये क्या है? पेड़ा। ये क्या है? इमरती। ये क्या है? गुलाब जामुन। ये है रसगुल्ला। ये है जलेबी। ये क्या है? तो उसने कहा खाजा। क्या कहा उसने? खाजा। तो उसने कहा जो आ गया। क्या कहा उसने? जो आ गया। उठा के खाने लगे। अरे बोले पैसा दिया नहीं तुमने, कोई नाप तोल हुई नहीं, खाने लग गए। बोले श्रीमान जी भूख तो हमको पहले से लगी थी, हमने तो और किसी चीज़ को खाने की आज्ञा आपने नहीं दी, अमुक मिठाई को हमने कहा तो आपने कहा खा जा, तो हमने तो आपकी आज्ञा का पालन किया। पैसा देने को होता तो पैसा पहले नहीं दे दिया होता। कहने का प्रयोजन ये है कि इस प्रकार से रूप रस गंध शब्द स्पर्श के विषयों की पूर्ति में अपनी बुद्धि का मनुष्य प्रयोग करता है। कितनी बार भोगा इन भोगों को। देवता भी बना होगा, हो सकता सृष्टि के प्रवाह में पड़कर कभी शतक्रतु इंद्र भी बना हो, और इंद्र भी बना होगा तो क्या नहीं भोगा। लेकिन अनंतों असंख्यों जन्मों से इन विषयों को भोगते चले आने के बाद भी उसकी तृप्ति नहीं हुई, मन नहीं भरा, वहां से मन हटा नहीं। भगवान अच्छे नहीं लगते हैं, शरीर के भोग ही अच्छे लगते हैं, भगवान अच्छे नहीं। तो प्रेय के प्रति रुचि तो जीव की स्वाभाविक है, पर प्रेय से जो पीठ कर लेते हैं वही श्रेय की प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। सरल शब्दों में भैया जी हम कहें तो प्रेय माने संसार और श्रेय माने ठाकुर जी। संसार की तरफ पीठ कर ले और भगवान की ओर मुंह कर ले, उसका नाम है श्रेय। तो प्रेय का त्याग किए बिना श्रेय की प्राप्ति होती नहीं। अभी गोकुल वाले पूज्य श्री महाराज जी ने हम सबको बताया कि यदि श्रेय की प्राप्ति करना है तो प्रवृत्ति का त्याग करना ही पड़ेगा। कहा ना, उन्होंने स्पष्ट कहा। और ये भी बताया कि 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास 3 आश्रम निवृत्ति वाले हैं। प्रवृत्ति वाला केवल एक आश्रम है। इसका मतलब है कल्याण की ओर बढ़ना है तो प्रवृत्ति से मुंह मोड़ना ही पड़ेगा, उसके बिना गति नहीं। यही बात भोले बाबा कह रहे हैं, तवैव चरणाम भोजम श्रेयस कामा निराशिषः विसृज्यो भय तत्संगम मुनयः समुपासते। भगवान शिव कह रहे हैं कि हे प्रभु, कल्याणकामी महात्मा लोग लौकिक पारलौकिक भोगों की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके, कामनाओं का सर्वथा त्याग करके निष्काम भाव से, अनन्य भाव से आपके ही चरण कमलों की आराधना उपासना करते हैं। हे भगवान, आप अमृत स्वरूप हैं, समस्त प्राकृत गुणों से सर्वथा रहित हैं, शोक की छाया का भी स्पर्श आपको नहीं कर सकता है। आप तो परिपूर्ण परमात्मा पर ब्रह्म हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, आप निर्विकार हैं, आपसे भिन्न कुछ नहीं है। और आपसे भिन्न कुछ नहीं है यह सिद्धांत होते हुए भी आप सबसे भिन्न हैं। कितनी विचित्र बात है। आपसे भिन्न कुछ नहीं है, लेकिन सबसे, आपसे भिन्न कुछ न होते हुए भी आप सबसे सर्वथा भिन्न हैं। ऐसी आपकी विलक्षण महिमा है। इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण भी आप ही हैं। समस्त जीव वासना वासित होकर शुभ या अशुभ कर्म करते हैं, किंतु उन कर्मों का फल उनके हक में, उनके अधिकार की वस्तु नहीं है। वस्तुतः उन कर्मों का फल तो आपके द्वारा ही उनको मिलता है। जिसको भगवान ने गीता में कहा, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तेरा अधिकार है, कर्म फल तो मेरे अधीन है।